हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो हम लेके आ चुके हैं कक्षा 12वीं का विषय भौतिक शास्त्र। सेट कौन सा ए है जो त्रैमासिक का परीक्षा 2024-25 आपका होने वाला है। विषय कौन सा है? भौतिक शास्त्र है। और सेट कौन सा ए है, कक्षा कौन सा है? 12वीं है। ठीक है, तो इसमें आपका पूर्णांक जो रहेगा, पूर्णांक 70 का रहेगा और समय कितने का? समय 3 घंटे रहेगा। तो बिना समय गंवाए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना निर्देश पढ़ना है कि निर्देश में कहता क्या क्या है। यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके लिए है ना एक एक नंबर का अंक निर्धारित है आपका। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। इसमें 30 शब्द सीमा है, यानी 30 शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, 75 शब्द सीमा है। इसके बाद प्रश्न 5 में क्या कहा है निर्देश में कि प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और शब्द सीमा 120 शब्द सीमा में आपको उनका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो अब फटाफट निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आपको इसमें यह बताना है कि कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो पहला आ में है 5.46 गुणे 1029। ठीक है, दूसरा है बा में, देख लीजिए सा में, ये दा में। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर बा, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, यानी कौन सा विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है? फैराडे, कूलाम प्रति वोल्ट, वोल्ट और कूलाम प्रति जूल। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है वोल्ट। वोल्ट जो है हमारे विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, इसमें आपको विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताना है कि कौन सा है। तो ओम, इसके बाद ओम मीटर, इसके बाद है ना 1 प्रति ओम, 1 प्रति ओम मीटर। इसके बाद हमारा इसका उत्तर हो जाएगा नंबर सा, जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 4, क्या कहता है कि धारावाही प्रति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। पहला है कुंडली के तल में, ब में है कुंडली के तल के बराबर, और स में है कुंडली के तल से 75 डिग्री पर। इसके बाद द में है कुंडली के तल से 60 डिग्री पर। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, हमारा जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में है कि लेंज का नियम संबंधित है, यानी लेंज का नियम किससे संबंधित है? आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, कि संवेग संरक्षण के नियम से। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर बा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है कि भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। यानी भारत में, हमारे देश में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, आपको इसमें ये बताना है। तो 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, इसके बाद 100 हर्ट्ज। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर बा, जो है यानी 50 हर्ट्ज। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें करना क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं से प्रारंभ होती है। तो कहाँ से प्रारंभ होती है? अनंत से। इसका हमारा उत्तर हो जाएगा अनंत। इसके बाद दूसरा है विद्युत विभव एक। विद्युत विभव एक राशि है, तो विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव हमारा अदिश राशि है। इसके बाद किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा आवेश संरक्षण के नियम पर किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। इसके बाद अगला है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। अगला है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश है। तो एस से एन की चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। इसका हमारा ये
उत्तर हो जाएगा। इसके बाद एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कलांतर होता है, यानी एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कलांतर क्या होता है, तो इसका हो जाएगा पाई/2, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्या कहता है कि सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपको इसमें सत्य असत्य का चयन करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मार्क्स आंसर सत्य असत्य पहले से ही लिख के रखा हूँ। तो इसका पहला क्या है कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, तो दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को वास्तविकता में नहीं काटती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा हमारा सत्य। दूसरा दूसरा क्या कहता है कि विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। तो हाँ, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार ही करती है, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा सत्य। तीसरा है किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता एक से कहीं अधिक होती है। तो हाँ, एक से अधिक होती है, इसका हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथा है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में नहीं किया जा सकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है। तो किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता नहीं है, उसका विभव क्या होता है, बढ़ता है, इसकी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, तो मैं फटाफट मिलान कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो संधारित्र का क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज का भंडारण, और विद्युत द्विध्रुव की इकाई हो जाएगी कूलम मीटर हो जाएगा। इसके बाद लारेंज बल क्या हो जाएगा, न्यूट्रन हो जाएगा। इसके बाद पारस्परिक प्रेरण क्या हो जाएगा, हमारा हेनरी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रेरित 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 जो हमारा प्रेरित हमारा हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन, चुंबकीय प्रभाव में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद किरचॉफ का नियम हो जाएगा, किरचॉफ का नियम हमारा क्या हो जाएगा, जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन, जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 हमारा क्या है कि एक शब्द और एक वाक्य में आपको इसमें क्या करना है, उत्तर देना है। एक शब्द और एक वाक्य में इसमें उत्तर देना है। तो पहला है समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाएगा, यानी उसकी धार, तो इसका उत्तर हो जाएगा कम हो जाएगा, इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका दूसरा है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ये है। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा टेस्ला, हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है। आपको इसमें क्या बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कम होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का तल समांतर हो तब उसका मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समांतर, है ना। चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम तब होता है जब उसका तल क्या होता है, हमारा समांतर होता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 0 है, तो एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा, तो इसका औसत मान कितना होगा, 0 होगा, हमारा ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। आपको इसमें उत्तर लिखना, इसके अथवा में है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं त्रिविमीय सूत्र लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 क्या है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके अथवा में दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं। 8वां है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, यानी मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी जो हेडलाइन होती है कुछ मंद हो जाती है, क्यों, इसमें आपको ये कारण बताना है। इसका अथवा है ओम का नियम, जो कि आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ओम का नियम। इसके बाद अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसके अथवा में क्या है, अमीटर और वोल्ट मीटर में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। उसके अथवा में है चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। आपको इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखना है, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्या कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी आपको इसमें नियम लिखना है। इसके बाद अथवा में क्या है, एक हेनरी मात्रक को परिभाषित कीजिए। एक हेनरी मात्रक को आपको इसमें क्या करना, परिभाषा लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत
अपघटन क्यों नहीं होता है? इसके बाद अथवा है प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसके अथवा में है पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, आप देख लीजिए फटाफट। इसके अथवा में भी है कि गास के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेश खोलने चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आपको इसमें इसका उत्तर ये बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक परावैद्युत रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है? आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसकी कोई 4 विशेषताएं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसकी कोई आपको 4 विशेषताएं लिखना है। 16 में है किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इसकी उनकी व्याख्या। किरचॉफ का नियम लिखना है और उनकी व्याख्या भी करना है। उसके अथवा में है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा के में आपको इन तीनों में से क्या करना है? संबंध स्थापित करना है, यानी संबंध बताना है। ठीक है। इसके बाद अथवा है 17 में है। 17 हमारा प्रश्न क्या कहता है? 17 देख लीजिए फटाफट, उसका अथवा भी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए, किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो। इसका अथवा देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है कि स्वप्रेरकत्व क्या है एवं लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निगमन कीजिए। आपको इसमें व्यंजक भी बताना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 हमारा क्या है कि एसी परिपथ में संधारित के प्रतिघात के से क्या तात्पर्य है? इसका व्यंजक। एसी परिपथ में संधारित के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है और इसका आपको व्यंजक भी आपको इसमें बताना है। अगर आपसे ये नहीं आता तो अथवा भी दिया रहता है, दो में से आप कोई एक कर सकते हो। ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। यानी ट्रांसफार्मर जो कि आपकी वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट है, आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट है ना? ये आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी है ना? इंपॉर्टेंट है। पहला है नामांकित चित्र, दूसरा है सिद्धांत, दूसरा क्या है? सिद्धांत, तीसरे में परिणामन अनुपात का सूत्र और चौथा है ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके त्रैमासिक पेपर में आने की पूरी संभावना है। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।